हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। वैष्णवी नहीं है आज साथ में। इसका एक रीज़न है, वो मैं आने वाले टाइम पे और मतलब 2-4 मिनट में बताता हूँ क्यों नहीं है वो। सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स, मोर देन 3 मंथ्स। वीडियोस तो हमारे पास कोई थी नहीं क्योंकि हम कहीं गए नहीं हैं, बट 2018-2019 में वी हैव बीन टू ऑलमोस्ट 20 प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। लाइक हम बस से भी गए हैं, वॉल्वो से, हम अपनी कार से भी गए हैं, हम ट्रेन से भी गए हैं। सो दिस वीडियो इज़ लाइक ऑल अबाउट बजट ट्रैवलिंग। और आने वाले टाइम पे मतलब जैसी लॉकडाउन तो खुल गया है, बट अगर आप घूमना भी चाहते हैं, दिस विल बी वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस टू ट्रैवल आफ्टर दिस लॉकडाउन। रीज़न, वहाँ पे आपका एक तो एक छोटा सा विलेज है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, बिल्कुल रिमोट एरिया पे है। और अगर आप जाना चाहते हैं तो व्हाट आई सजेस्ट कि बस में ट्रैवल करना तो सेफ़ नहीं है इस टाइम पे, नॉट इवन इन ट्रेन। सो आप अपनी कार से जाइए। अच्छा, वैष्णवी क्यों नहीं है आज? वैष्णवी इसलिए नहीं है क्योंकि शी थिंक्स दैट हम कहीं गए नहीं हैं, वीडियो तो हमारे पास है नहीं, तो ये वीडियो लॉग बनेगा कैसे। वैष्णवी है वैसे, पीछे खड़ी है, हंस रही है, एक्सप्रेशन दे रही है। एनीवेज, सो आई टोल्ड हर कि हम वीडियो लॉग अगर नहीं बना सकते, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है जहाँ हम घूमे हैं, तो हम फ़ोटो लॉग बना सकते हैं। ऑल्दो दिस इज़ अ वीडियो लॉग, बट हम फ़ोटोज़ को कलेक्ट करके 1-2 वीडियोज़ हैं, एक वीडियो सारी चीज़ें कंपाइल करके एक वीडियो अच्छी सी बना सकते हैं, जो मैं बनाने जा रहा हूँ। ओके, सो दिस ट्रैक इज़ करेरी लेक ट्रैक। बहुत लोगों ने सुना होगा और बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा। सो वी हैव बीन टू दिस प्लेस लास्ट ईयर इन जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, विच इज़ द बेस्ट सीज़न। ओके, तो आप जाओगे कैसे? अगर आपके पास, वैसे तो अगर आप लॉकडाउन के बिल्कुल बाद जा रहे हैं तो व्हाट आई सजेस्ट कि आप अपनी कार से जाएं। अदरवाइज़ इफ़ यू आर अ बजट ट्रैवलर, सोलो ट्रैवलर, आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप, आई टॉक अबाउट कि दिल्ली से यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। तो दिल्ली से आपको या तो वॉल्वो ले सकते हैं, HR ट्रांसपोर्ट की बस ले सकते हैं, जो ये वाया धर्मशाला जाती है। तो धर्मशाला के पास ही ये आपको उतारेगी, वहाँ से आपको एक टैक्सी करनी पड़ेगी करेरी विलेज तक। सो दिल्ली से धर्मशाला आई बिलीव 900-1000 रुपये में पहुँच जाएंगे। और धर्मशाला से अगर आप कैब करते हैं या फिर कंबाइंड कैब करते हैं तो बेटर रहेगा। 25 किलोमीटर्स का रास्ता है, 25 किलोमीटर्स आपको हार्डली 1.5 घंटा लगेगा पहुंचने में। बहुत रिमोट एरिया पे है तो 1.5 घंटा लग जाएगा आराम से। अब आप रुकोगे कहाँ वहाँ जाके? आपको रुकने के लिए सबसे बेस्ट जगह है वहाँ पे होम स्टेज तो हैं। होम स्टेज के अलावा अगर आप हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जो चीप स्टेज हैं। चीप स्टेज मतलब चीप एंड बेस्ट। होम स्टेज भी अच्छे होते हैं, बट चीप एंड बेस्ट स्टेज अगर आप चाहते हैं तो आप या तो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुक सकते हैं, या हिमाचल प्रदेश टूरिज़म के रेस्ट हाउस होते हैं, या उत्तराखंड टूरिज़म के रेस्ट हाउस होते हैं, या PWD। तो मोस्टली जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस होते हैं वो ऑलमोस्ट हर जगह आपको एक दो मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, वो कभी कभार थोड़े से दूर होते हैं, बट हर जगह 1-2 मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप वहाँ रुक सकते हैं। और उनका मैक्स टू मैक्स पर डे रेंट होता है 1000 रुपीज़, मैक्स टू मैक्स 1200, और सबसे कम होगा 500 रुपये, 600 रुपये, 1 डे स्टे, जिसमें आपको वो एक कुक भी मिलेगा। और बट आपको खाना मतलब नहीं देगा वो, आपको अपना रॉ मटेरियल उसे ला के देना होगा, वो आपके लिए कुक कर देगा। वो जो इसमें इंक्लूड नहीं होता वो आप उसे कुछ टिप दे दें तो हिल बी हैप्पी। बट ये रेस्ट हाउस, जितने भी रेस्ट हाउस है, बुक करने के लिए आपको एडवांस में बुकिंग करानी पड़ती है। एडवांस मतलब 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले। अगर आपका इंस्टेंट ट्रिप बन रहा है तो 10% चांसेस होंगे कि खाली होंगे, वरना आपको एडवांस में बुकिंग करानी ही पड़ेगी। नहीं तो आप होम स्टे में रुक सकते हैं इफ़ यू आर अ बजट ट्रैवलर। अदरवाइज फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, विच इज़ लाइक आई बिलीव 1000 रुपीज़ कॉस्टिंग है उसकी पर डे की। और वहाँ पे 3 रूम अवेलेबल हैं, 3 रूम्स हैं। बिल्कुल
अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है, 1930s की कंस्ट्रक्शन है, प्रॉपर सेक्सी कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। तो बेसिकली वो बेस भी है इस ट्रैकिंग का, उससे ऊपर गाड़ी नहीं जाती है, ले जाने वाले ले जाते हैं बट नहीं जाती है। तो वहाँ से अगर आप ट्रैक करते हैं, ये वहाँ से ये बेस है, वहाँ से अगर आप ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो दिस ट्रैक इज़ 14 किलोमीटर्स वन साइडेड, सो अप्रॉक्स 13 to 14, सो 14 वन वे, 14 अनदर वे, मतलब इट मीन्स 28 किलोमीटर्स पूरा ट्रैक जो है 28 किलोमीटर्स का। सो ये ट्रैक स्टार्ट होता है आपका करेरी विलेज से, 2 किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर आपका वॉकिंग है, प्रॉपर रोड है। असली चढ़ाई उसके बाद स्टार्ट होती है, ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर अंटिल द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इज़ लियोती, एक जगह का नाम है लियोती, वो इसका मिड पॉइंट है। उस मिड पॉइंट तक इस ट्रैक पे आपको सिर्फ और सिर्फ माउंटेन हाइकिंग है। माउंटेन हाइकिंग मीन्स पहाड़ों पे ही चढ़ना है, और ऐसा वाला नहीं चढ़ना है कि रोप के साथ, प्रॉपर छोटे मोटे रास्ते बने हुए हैं। तो 6 किलोमीटर 5 से 6 किलोमीटर आपका प्रॉपर हाइकिंग है, जिसमें आपके बीच में आपको वाटरफॉल्स मिलेंगे, 1 या 2 वाटरफॉल है, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, अच्छे आप वहाँ बैठ के नहा सकते हैं। और ये आपको 4-5-6 किलोमीटर चढ़ने में अप्रॉक्स 5 घंटे आराम से लग जाएंगे। मतलब जो एक नॉर्मल इंसान है उसको, जो एक ट्रैकर है वो आराम से 2.5-3 घंटे में चढ़ जाएगा। तो 4 घंटे में आप मिडवे पहुँचेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट हाफ तक मतलब ये प्रॉपर ट्रैक जो है इट्स सराउंडेड बाय माउंटेन्स, अल्पाइन एंड देवदार ट्रीज। और ये फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ दोनों में है। और सेकेंड हाफ जो है वो सीनिक ब्यूटी है। तो ये जो ये ट्रैक है करेरी लेक ट्रैक, इट इज़ मोस्ट सीनिक अल्पाइन ट्रैक ऑफ हिमाचल प्रदेश। बहुत सारे होंगे बट इट इज़ मोस्ट सीनिक। इसमें जो आप सेकेंड हाफ स्टार्ट करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये बहुत सुंदर क्यों है। सेकेंड हाफ इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रॉकी ग्रासलैंड एंड बहुत सारी जगह आपको 2-3 जगह ऐसा भी आया कि आपको रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी, वुडन ब्रिज बने हुए हैं प्रॉपर 2-3, उस पर से जाना पड़ेगा। प्रॉपर छोटा सा रास्ता है पहाड़ों के बीच में से, बट चढ़ाई नहीं है, चढ़ाई कम है, बट रॉकी ग्रासलैंड टाइप होते हैं ना, वैसा है। अच्छा, ये आप करेंगे, उसके बाद 2 या 3 मेरे ख्याल से 3-4 घंटे लगेंगे आपको करेरी लेक तक पहुंचने में। करेरी लेक के पास प्रॉपर एक ग्रासलैंड होता है ना, जो हम ग्रास मीडोज़ बोलते हैं, ग्रासलैंड मीडोज़, प्रॉपर एक ऐसा हुआ है। और वहाँ पे एक लेक है, वो लेक के पास में ही आपकी कैंपिंग होती है। तो हम जुलाई में गए थे, उसका जुलाई में रात का टेम्परेचर -1 था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, जो आप 14 किलोमीटर्स ट्रैक करके जा रहे हैं तो आप कितनी ऊपर जा रहे होंगे कि जुलाई में रात का टेम्परेचर -1 था। मैं आप पिक्चर्स बीच में आपको देख रहे होंगे कि स्नोफॉल जुलाई तक भी हो रखी थी, वहाँ पे पड़ी हुई थी, मेल्ट नहीं हुई थी। सो ये सामने जो आप देख रहे हैं ये एक पीक है विच इज़ कॉल्ड मिनक्यानी पास। तो मिनक्यानी पास इज़ अगेन अनदर ट्रैक। अगर आप करेरी लेक पहुँच गए, इसके बाद मिनक्यानी पास जाने में आपको ऑलमोस्ट 7-8 आवर्स और लगते हैं। प्रॉपर ये तो आपका माउंटेन हाइकिंग है, आपको बहुत मुश्किल है, मतलब बिना गाइड के आप नहीं जा सकते। ऑल्दो इस ट्रैक में आप बिना गाइड के आ सकते हैं, गाइड की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग होते हैं जो ट्रैक कर रहे होते हैं, बहुत आपको हेल्प करने वाले मिलेंगे रास्ते में,
तो मिनक्यानी पास आप बिना गाइड के नहीं जा सकते हो। तो ये करेरी लेक ट्रैक बना कैसे? बिकॉज ऑफ दिस करेरी लेक। जो मिनक्यानी टॉप है वो पीक दिख रहा है आपको, तो उस पीक से जब मेल्ट होकर जब पानी आता है तो नीचे एक लेक बनती है जिसको बोलते हैं करेरी लेक, और इसके साथ में इन्होंने कैंपिंग स्टार्ट कर दी है। तो ये ट्रैक भी एज एक्सपेक्टेड, ये भी कोई फॉरेनर था जिसने इसको खोजा था। सो यहाँ पे एक बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। आप शिवा टेम्पल है, शिवा टेम्पल में आप मत्था टेक सकते हैं, तो वहाँ आप स्टे कर सकते हैं। खाना आप वहाँ पे शॉप्स पे खा सकते हैं, 2 4 5 आइटम मिल जाएंगे खाने को, मतलब आपकी रात गुजर जाएगी। और रात का जो मज़ा है, जब रात होती है, जो आपको स्टार्स ऐसे लगेंगे कि बस आपकी आंखों के ऊपर ही हैं, इतने क्लोज हैं। आप समझ सकते हैं जब टेम्परेचर इतना क्लोज है। ये जो मिनक्यानी पास है ऊपर, ये प्रॉपर ये ग्लेशियर है, तो एक ग्लेशियर है, तो आप समझ सकते हैं कितनी ऊपर तक, कितने क्लोज में होंगे स्टार्स। तो आपका जो वो मज़ा है ना, वो अल्टीमेट है। पिक्चर्स आप देख रहे होंगे साथ में साथ कि अल्टीमेट पिक्चर्स हैं इसमें। फिर आप रात अपनी वहाँ पे आप स्पेंड करें और नेक्स्ट डे आप करेरी विलेज तक आएँ, और वहाँ पे अगर आपकी गाड़ी है या जो भी है तो आप उससे वापस घर जा सकते हैं। आपको अगर हमारी ये वीडियो और पहले की वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।